सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम महाकरियर इंस्टीट्यूट में द लिविंग वर्ल्ड महाराष्ट्र बोर्ड बायोलॉजी पार्ट 2 क्लासरूम सीरीज का बिना टाइम पास करे स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको कि महाकरियर इंस्टीट्यूट के इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो नोट्स, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स की नोट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो उसकी इमेजेस में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपके इम्पोर्टेंस है तो प्लीज आपको ज्वाइन हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को। तो अभी हम बिना टाइम पास किए स्टार्ट कर लेसन को। द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड का ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट 1 नहीं दिखाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या आई बटन में भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो देयर इज ए इमर्स डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूज डाइवर्सिटी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे अर्थ है वहाँ पे ह्यूज बहुत विशाल ऐसी डाइवर्सिटी है। ऐसी डाइवर्सिटी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सिंस टाइम इमर्शिया वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर मिल जाएंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एज वेल एज बिटवीन टू living being or groups systematically study of establish the data is also important for the variety industrial and agriculture। तो ठीक है, तो अभी देखिए कि हमें पता होना चाहिए हम इंटरेक्शन, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या इंटरेक्शन होता रहता है, और वो उन फिर ग्रुप वाइज सिस्टमेटिकली अरेंज करके उनकी स्टडी करना, और उनकी स्टडी किस टॉपिक में इंपॉर्टेंट रहती है तो उनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहती है हमें। कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इसकी स्टडी करने से हमें उन चीजों में बेनिफिट होते हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव लेबोरेटरी फाइल्ड स्टडीज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑफ मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्शन डाटा। और इनसे हमें इन आइडेंटिफिकेशन, हम किसी को देखे तो अभी हमने लॉयन टाइगर की स्टडी की, तो हम उनकी स्टडी करने के बाद उनकी इमेज को क्लासीफाई करने के बाद हमें समझ में आया हाँ यह लॉयन है और यह टाइगर है। ये हमें कंपैरिजन हमें उनकी स्टडी करने के बाद ही समझ में आएगा। हम स्टडी करने के मतलब हमें कोई बताएगा नहीं, कहीं हम पता नहीं तो हम उनकी क्लासीफाई ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मीनिंगफुल रहता है। If we need to study the diversity, certain aids called taxonomical aid can be used। और इनकी स्टडी करने, इनकी स्टडी किस प्रकार होती है, उन्हें किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार होती है, उन्हें हम टॉक्सोनॉमिकल एड्स करते हैं। टॉक्सोनॉमिकल एड्स ही हम आगे पढ़ने वाले हैं किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले टॉक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने के पहले एक बात आप देख लीजिए कि इंक्लूड टॉक्सोनॉमिकल एड्स ने क्या, तो उनका टॉक्सोनॉमिकल एड्स का फर्स्ट टाइप है हर्बेरिया के फिर सेकंड टाइप है बोटेनिकल गार्डन के बाद है म्यूजियम और बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये मतलब ये पांचों टॉक्सोनॉमिकल एड्स के एड्स है। इन पांचों से हम टॉक्सोनॉमिकल एड्स की स्टडी करते हैं। इन पांचों में जो स्टडी करते हैं उसे ही हम टॉक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। डाइवर्सिटी की पूरी स्टडी करना मुझे मतलब टॉक्सोनॉमी, और किस प्रकार करते हैं हर्बेरिया बोटेनिकल गार्डन म्यूजियम बायोडाइवर्सिटी पार्क, इन द्वारा, ठीक है। तो अभी हम हर्बेरियम के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि हर्बेरियम क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हर्बेरियम को प्लूरल वर्ड है हर्बेरिया, ठीक है। और इस वर्ड को कॉइन किया है बाय पीटो दे टर्नफोर्ड इन द बुक ऑफ एलिमेंट्स इस बुक से उन्होंने बताया है हर्बेरियम के बारे में, पीटो सर ने। द आर्ट ऑफ द हर्बेरिया वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टॉक्सोनॉमिकल लुका गिनी 1490 टू 1556। द हर्बेरियम की आर्ट इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने टॉक्सोनॉमिकल उन्होंने इनिशियली बताया था हर्बेरिया के बारे में सबसे पहले। फिर हर्बेरिया आर इफेक्टिवली टूल फॉर टॉक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए हर्बेरिया बहुत इफेक्टिव टूल होता है। हर्बेरिया इज इसेंशियली अ ड्राई प्लांट स्पीसीज दैट इज प्रिजर्व ट्रेडेड एंड माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड साइज शीट ऑर्डर टू प्रिजर्व इट।
मैं हर्बेरियम के बारे में बताता हूँ। हर्बेरियम क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको उनको एक शीट रहती है। अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ इस एनिमेशन की तरफ देखिए, यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स रखे और बुक को बंद किया। इसी प्रकार रहते हैं कि एक प्लांट रहता है, मतलब रोज ले लिए, रोज का फूल और आधा प्लांट मतलब छोटा सा सरफेस, और उसको हमने चिपका दिया और उसके ऊपर बंच रखकर कुछ दिन उसको सोख कर और उसी उसी मतलब उसको केमिकल्स डालकर उसको प्रिजर्व करके, और नीचे एक बॉक्स में आप यहाँ पे देखिए, नीचे एक बॉक्स में यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज ली है, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स यहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम, उसका कॉमन नेम, उसका जेनेरिक सब भी इंफॉर्मेशन वहां से कहाँ से लिया, तो इस प्रकार उसको मतलब स्टिक किया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसको ही हम हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या होता है, तो वहां पे डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन along with detailed classification and highlighting with ecological characters of the plants are recorded on the same sheet। वहां पे डेट होती है और वहां पे प्लेस ऑफ द कलेक्शन और उसके कॉमन नेम, जेनेरिक नेम्स, ये सभी फैमिलीज हम वहां पे लिखते हैं। लोकल नेम ऑफ द कलेक्शन में बी एड, और वहां पे लोकली मतलब सभी प्लेस पर रोज को रोज ही नहीं कहा जाता। चाइना में कुछ अलग वर्ड हो सकता है उनका, मतलब उनके प्लेस में तो बहुत से लोकल नेम भी होते हैं, ठीक है। तो वो लोकल नेम भी लिखते हैं वहां पे कि उस एरिया में उसका लोकल नेम क्या है। और this information is given at lower right corner of sheet and is added label। राइट कॉर्नर में यहाँ पे एडेड पूरी इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, ठीक है। इसकी स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम मैंने समझा दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आपको लुका गिन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं। 1943 first botanical garden of the world was established by Italian सबसे पहले बोटानिकल गार्डन स्टैब्लिश किया था प्रोफेसर लुका गिन्ना ने। उनका 1490 to 1556 at Pisa, Italy। Botanical garden as Kew in London is known as the largest collection of more than 30,000 specimens, preserved plant and more than 7 million herbaria। यहाँ पे हर्बेरियम सीड्स भी है, 7 मिलियन हर्बेरियम सीड है और 3000 से ज्यादा स्पीसीमन प्लांट उन्होंने मतलब प्लांट रखे। तो बोटानिकल गार्डन सबसे पहले उन्होंने क्यू लंदन, रॉयल बोटानिकल गार्डन उन्होंने क्यू लंदन में सबसे पहले बनाया था। और बोटानिकल गार्डन के बारे में पढ़ते हैं कि बोटानिकल गार्डन के कॉन्सेप्ट क्या है। तो बोटानिकल गार्डन मतलब ऐसा मतलब वहां पे क्या एक ऐसा गार्डन मतलब एरिया रहता है, वहां पे सिर्फ प्लांट्स को लगाया जाता है, मतलब डिफरेंट कलेक्शन किया जाता है, डिफरेंट प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है उस जगह पर। और उस जगह पर डिफरेंट प्लांट की कलेक्शन करने के बाद और उस प्लांट की इंफॉर्मेशन एक बोर्ड पर उसका जब मतलब हम लेबल करते हैं ना हर्बेरियम में, उसी प्रकार का लेबल उस पे पूरी इंफॉर्मेशन उस प्लांट की लिखी रहती है। उसी के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। बोटानिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर plant of different variation collection from different parts of the world are grow in the scientific and systematically in vivo manner। उन्हें हम पूरे वर्ल्ड से प्लांट्स लाते हैं और वहां पे कलेक्शन किए जाते हैं और उन्हें उस इन्वायरमेंट में वो कैसे ग्रो होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दी जाती है। प्लांट आर लेबल, वहां पे लेबल किए हुए मतलब एक बोर्ड के ऊपर उसका कॉमन नेम, साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम आर प्लांट वहां पे लिखा जाता है। मैंने पहले भी बता दिया है ये इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम कंजर्वेशन ऑफ बोटानिकल गार्डन हमारा हो चुका है। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स, एक मिनट मैंने क्या आपको एक बात बता दूं कि नहीं क्या, बोटानिकल गार्डन इंडिया में है सबसे साइंटिफिक बोटानिकल गार्डन लखनऊ में है और एक लखनऊ में हमारे इंडिया का बोटानिकल गार्डन है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में बोटानिकल गार्डन है लखनऊ में, ठीक है। इसके बारे में आपको दिया नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो अभी मैं यहाँ पे रीड करता हूँ फिर आपको समझाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ द वेरिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी
The extremely of complex and density of the biodiversity can regarded as a measure of health ecosystem population over explanation of the resources. हाँ, अभी मैं बताता हूँ एक बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे बताया कि हमारी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, मगर हमारी बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट समझ लीजिए। अभी हमें बारिश, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बारिश वगैरह बराबर आ रही है क्या? ठंडी में ठंडी नहीं लगती, ठंड में ठंड नहीं लगती, बारिश में बारिश नहीं आती, और गर्मी में गर्मी नहीं होती, और आती है तो खूब गर्मी होती, ज्यादा गर्मी हो जाती है, और आता है ज्यादा बारिश आ जाती है, और ठंडी आती है तो बहुत ज्यादा ठंडी आ जाती है। मतलब कुछ जो संतुलन था, जो चक्र था, जो फ्लो था, वो पूरा फ्लो टूट गया है। तो उस फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी बनाए जाते हैं, और वहां पे इन्वायरमेंट के मेंटेन रहने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी हमारे है। तो इसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, यही वहां पे बताया है। ठीक है, तो अभी हम 1.4 म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। म्यूजियम क्या है? आप बहुत बार अपने म्यूजियम में गए होंगे। महाराष्ट्र का भी एक म्यूजियम है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट के पास। तो अभी हम म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। म्यूजियम में क्या होता है सब मैं बताऊंगा। ठीक है, म्यूजियम आर द प्लेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन आर कीप्ट। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के स्पेसिमन प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। एनिमल रियल एनिमल्स के नहीं रहते वहां पे, एनिमल्स मतलब एनिमल्स के इमेजेस या उनकी मूर्तियां रहती है। ठीक है, म्यूजियम में रियल नहीं रहते। प्लांट स्पीसीज रियल रहती है, उन्हें केमिकल्स में रखा जाता है प्लांट्स को। ठीक है, ये बात याद रखना। स्पीसीज में प्रिजर्व इन 10 to 40% फॉर्मोहाइड्रिन, ये वर्ड याद रखना। 10 to 40 वो लिक्विड रहता है, उसे फॉर्मोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, इन ट्रांसपेरेंट जार, और वो ट्रांसपेरेंट मतलब कांच के जार में रहता है जार, और वहां पे लेबल किया जाता है कि वो बर्ड्स है या लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड इन प्रिजर्व। ठीक है, तो हम उन्हें प्रिजर्व करके वहां पे उनका नेम वगैरह, लेबल वगैरह सब कुछ किया जाता है। ठीक है, और लार्जेस्ट एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी, और इस साइंस इस प्रकार के साइंस को हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इस प्रकार के साइंस को हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी। स्पेसिमन इन ड्राई फ्रॉम आर ऑल्सो कीप्ट इन म्यूजियम। स्पेसिमन ड्राई करके रखे जाते हैं। ठीक है, वी कैन इवन find systematically collection of shell, skeleton of animals inside box in museum. स्केलेटन्स रहते हैं वहां पे एनिमल्स के म्यूजियम में। बायोलॉजिकल म्यूजियम इज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर रेफर टू हब ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी। यहाँ पे इंस्टीट्यूट हम स्टडी करने के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रहता है, हम म्यूजियम को इंस्टीट्यूट की तरह देखते हैं। तो उसके बाद हम जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, एज हम समझ लिए जू। महाराष्ट्र में भी, पुणे में भी जू है, मुंबई में जू है, बड़े बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज नागपुर में भी जू है। तो डिफरेंट सिटीज में हमें जूज मिल जाएगी। ठीक है, तो जू को हम जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, और जूलॉजिकल पार्क में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू, हम जनरली उसे जू नाम से हम पहचानते हैं। इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कॉमन मैन, और जनरली अभी तक हमने पढ़ा वो नॉर्मली बहुत ज्यादा लोगों को मतलब 70-80% लोगों को पता ही नहीं होगा, पर लेकिन जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, तो ये 100% मतलब 100% लोगों को पता ही है कि जू क्या है, जूलॉजिकल पार्क। तो ठीक है, तो जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल कीप्ट इन कैपेसिटी देयर इज प्रोटेक्ट एंड केयर इट, प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम वहाँ पे जाके उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी मोमेंट को, और उनसे हमें कुछ ये नहीं हो सकता ना, हानि नहीं हो सकती। और उसे हम एक्सीटो कहते हैं, एक्सीटो। इन जू नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, और वहां पे हम रहकर उनकी फूड हैबिट के बारे में, उनके बिहेवियर, एनिमल्स की कौन सा एनिमल कैसी बिहेवियर करता है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया आपका जूलॉजिकल पार्क। अभी हम यहाँ पे आगे दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले फ्लोरा and manual and monograph and catalogs are same other tool of the maintaining biodiversity. फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये टूल्स है, ये 4 टूल्स है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी
का रिकॉर्ड हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, रिकॉर्ड इनके मदद से हम रिकॉर्ड करते हैं। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। हम फ्लोरा की मदद से प्लांट की हम रिकॉर्ड करते हैं। फ्लोरा के डिटेल स्टडी नहीं दी हमें, सिर्फ यह बात याद रखना कि फ्लोरा से हम प्लांट की बायोडाइवर्सिटी में उसकी रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं। उस एरिया में वो प्लांट कैसा था, किस प्रकार था, उसकी हम रिकॉर्ड फ्लोरा की मदद से करते हैं, ठीक है। और मोनोग्राफ डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोसिटिक ग्रुप वेयर एज मैनुअल प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। और मोनोग्राफ से हम डिस्क्राइब करते हैं कि सिलेक्टेड बायोडाइवर्सिटी ग्रुप्स की हमने क्या मोनोग्राफ के मदद से हम मतलब डिस्क्राइब करके उसकी डिस्क्रिप्ट मतलब उसकी इंफॉर्मेशन उस मोनोग्राफ की मदद से हम लिखते हैं। वेयर एज मैनुअल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और मैनुअल से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, और कीज यह है कि कैटलिक्स की कैटलॉग्स को हम कीवी कहते हैं। और स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, और की से हम स्पीसीज किस एरिया में कौन सा स्पीसीज मिलता है उसे हम की से फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी हम 1.6 बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में अभी हम देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मैंने बताया कि वहाँ पे इन्वायरमेंट में हम वहाँ पे प्लांट्स की इंफॉर्मेशन नहीं लिखे थे, सिर्फ जंगल होता है समझ लीजिए, और उसको हम मेंटेन करते हैं, वो डिफरेंट वहाँ पे एनिमल्स वगैरह, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी पार्क करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इट इज एन ecological assemble of species that from self-situating community on degrade barren landscape। बहुत बड़ा लैंडस्केप होता है वहां पे, और इसका एग्जांपल है महाराष्ट्र में उत्तमराव पाटील बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरेगर। उत्तमराव पाटील बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरेगांव महाबळेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। दिस पार्क बेस्ड मॉडल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज और अर्बन लैंड्स, और ये नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल इन्वायरमेंट का नेचुरल हेरिटेज है बायोडाइवर्सिटी का। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द interrelation in order to understand the interaction between the organism and maintain the harmony on planet Earth। Study of biodiversity is must, ठीक है, और स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट होती जाती है, ठीक है। की के बारे में अभी हम लास्ट टॉपिक है हमारा की इज द टॉक्सोनॉमिकल एड्स। की भी एक टॉक्सोनॉमिकल एड्स टाइप ही है। इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम प्लांट्स और एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए की का इस्तेमाल करते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन फ्रॉम द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। हम उनसे उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को मतलब डिफरेंस करते हुए उनसे हम जो हमारे एक्सेप्टेबल है और हमसे लगता है तो उसे हम एक्सेप्टेबल करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, और की स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। नॉर्मली की आर एनालिटिकल इन नेचर, नॉर्मली की को हम एनालिटिकल इन नेचर कहते हैं। नॉर्मली हम की को एनालिटिकल इन नेचर कहते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट चैप्टर। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे लास्ट अभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एसपी अगरकर, यह साइंटिस्ट है, वन ऑफ द लीडिंग बोटनिस्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़े लीडिंग बोटनिस्ट है। डॉक्टर एसपी अगरकर वॉज बोर्न इन नवंबर 1884 इन मालवण महाराष्ट्र में वो बॉर्न हुए। ही एक्सप्लोर बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट, वो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। वेयर ही कम अक्रॉस अ स्पीसीज ऑफ द फ्रेश वाटर जेलीफिश विच अंटिल वन नोन टू द फाउंड इन अफ्रीका। उन्होंने अफ्रीका जेलीफिश के बारे में भी स्टडी करके बताया। देयर फाइंडिंग वे पब्लिश साइंटिफिक जर्नल, उन्होंने साइंटिफिक जर्नल पब्लिश किया, जनरल नेचर के बारे में। और इन 1912 डॉक्टर ठीक है, म्यूजियम इन कोलकाता, इंडिया में म्यूजियम है डॉक्टर आनंद धाले आनंद धाले द सुपरटेंडेंट, वहाँ के डॉक्टर आनंद धाले द सुपरटेंडेंट ऑफ इंडियन म्यूजियम
कोलकाता, वहाँ के सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं यह, और उन्होंने प्रिजर्व करके बहुत बताया। और उनके नाम के पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पुणे में इनके नाम पे ARI इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग। आपने एक लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना, तो वहाँ पे भी मैंने डिटेल में इसके सामने का पार्ट बताया है, और ये सेकंड पार्ट है। अभी हम यहाँ पे लेसन खत्म कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। और आप ऐसी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी।